शांति, शांति, शांति। अमृत वेले मैं आत्मा सारी हद की बातों से, संकल्पों से दूर हो। बेहद में जाना है। तो सारा ध्यान समेत अपने आप को देखें। अपने सत्य स्वरूप को सामने लाएं। मैं कौन? हर संकल्प से न्यारे हो जाना है। हर संबंध से साक्षी। इस देह से भी साक्षी। आवाज से परे। शरीर की भी आवाज नहीं। ऐसे आत्मिक शांति में अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौट जाओ। बस मैं आत्मा निराकार हूं। इस एक संकल्प में स्थित हो जाओ।
एकाग्र। बाबा कहता है, जब आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाती हैं तो परमात्मा से मिलन मनाते हैं। तो अपने को आत्मा, लाइट स्वरूप, लाइट देखो। हर बात से न्यारे हो जाओ। अपने प्रकाश को अनुभव करो। अपने स्वरूप में आ जाओ। मैं आत्मा सत्य स्वरूप में स्वयं को देख रही है। सच्चे मन से बाबा का आह्वान करें। बाबा, आज बाबा अमृत वेले हम सब बच्चों को हमारे सत्य स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा से अपने मन को, अपनी बुद्धि को
जोड़ें और शिव बाबा से इस मिलन की अनुभूति करें। ये आत्मा परमात्मा का मिलन है। इस मिलन का आधार साइलेंस। बाबा कहता है मुख से कुछ नहीं कहना है, बस साइलेंस में बाबा को याद करना है। हम आत्माएं उस परमात्मा से जुड़ रही हैं। इस सूक्ष्म कनेक्शन का अनुभव करो। इस साइलेंस में शिव बाबा को महसूस करें। अपनी आत्मा को शिव बाबा की किरणों से पनपने दें। उसके करंट को महसूस करें। वो हम आत्माओं को खींच रहा है। इस पावरफुल शक्ति का अनुभव करें। अपने मस्तक पर उसके प्रकाश का अनुभव करें। हम आत्माएं पवित्रता की ओर
लौट रही है। आत्मा और परमात्मा का सूक्ष्म मिलन है। ये बुद्धि का योग है। बाबा से मिलन की अनुभूति करें। इस खींच का अनुभव करें। ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। इस पावरफुल स्थिति का अनुभव कर। मैं आत्मा पवित्र हो रही। पाप समान स्थिति। ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज होता अनुभव करें। मैं सतयुगी आत्मा, ईश्वरीय संतान, ऊंचते ऊंच आत्मा, साधारण नहीं हो। विशेष आत्माएं बाबा के साथ परम धाम में
लाइट स्वरूप में स्वयं को देखो। इस सानिध्य का अनुभव करो। मैं ईश्वर के साथ बैठा हूं। इस महावाक्य की अनुभूति में खो जाओ और उसके साकाश का अनुभव वो हम आत्माओं को हमारे निज स्वरूप की ओर लौटा रहा है। अपनी पवित्रता को, संपूर्णता को महसूस करो, इमर्ज करो। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा बन गई।
ओम शांति। बाबा बाबा के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो योग बाबा कहता है एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन है। तो कनेक्शन कम्युनिकेशन का साधन बन जाता। तो सिर्फ कनेक्शन नहीं, इट्स अ कनेक्शन फॉर कम्युनिकेशन। और जब कम्युनिकेशन होती है तो फिर करेक्शन होती है। तभी करेक्ट आवरसेल्व्स। तो जब हम योग में बाबा के साथ बैठ जाते हैं, बाबा से कनेक्ट करते हैं, बुद्धि में अनुभूति करते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ रही हूँ। जब ये संकल्प होता है कि मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ रही, तो इस संकल्प में जो बाबा का हमारे प्रति जो कर्तव्य है, पवित्रता का, संपूर्णता का, बाबा हमको देता है। तो हमें रिसीव करना होता है। एंड द वे वी रिसीव फ्रॉम बाबा इज वाया आवर थॉट्स, हमारे संकल्पों से। क्योंकि संकल्प जो होते हैं वो आह्वान करते हैं। तो आई हैव टू हैव अ राइट थॉट इन योग to receive what I want to receive from Baba. जैसे पिछली मुरली हमने सुनी थी कि बल भरने आए हैं। कौन सा बल? किस बात की निर्बलता महसूस करते हो? बाबा ने कहा था संडे की मुरली बाबा कहता है कि मैं देने वाला दे रहा हूं, पर लेने में नंबरवार हो जाते हो। So other side, Baba is almighty authority, सर्वशक्तिवान है, सब कुछ है। लेकिन you have to know what you need and you get from Baba. और जब उसको हम लेते हैं, जैसे अगर हम कहें हमने पवित्रता, आज हमने कहा योग में कि हम अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को इमर्ज कर रहे हैं। अब इस थॉट को सारा दिन अपने संग लेकर चलो, क्योंकि रिसीविंग, बाबा हमेशा कहता है कि रिसीव करना एक है, अब उसको अपना बनाना। और अपना बनाया तब जाता है जब आप कर्म में लाते हो। तो पवित्र, इसको कर्म में लाना, पवित्रता। तो सारा दिन की हमारी स्थिति ऐसी बनी रहे कि हम जब बाबा से जिस बात को हम मांगते हैं या जो हम प्राप्त करते हैं, संकल्प करते हैं, तो सिर्फ उसको योग में नहीं छोड़ दो, उसको लेकर चलो। थिंक दैट यू रिसीव्ड इट,
नाउ यू हैव टू यूज इट। और जब आपको यूज करने लगोगे तब आपको समझ में आएगा कि रिसीव हो चुका है। तो आज बाबा, तो हम कल की मुरली को पूरा करते हैं, जो है 23 जुलाई 1969, सफलता का आधार परखने की शक्ति। तो कल हमने यहां पर खत्म किया था कि जब हम मालिकपन और बुद्धि और बालकपन, और कल हमने इसकी प्रैक्टिस को भी कहा था कि सारा दिन हम ये होमवर्क करते हैं। तो बाबा कहता है उससे ना समय खराब होगा ना शक्ति वेस्ट जाएगी, और जो एक तुम्हें स्नेह बढ़ना चाहिए वो कम होना संभव हो जाता। कब? जब आप मालिक बन के उसमें रहते हो। जो बाबा ने कहा कि जब आप बड़प्पन में आते हो तो आप नीचे उतरना कम कर देते हो, फट से बालकपन में नहीं आते हो, मालिकपन में रहते हो। तो जब आप मालिकपन में रहोगे तो स्नेह बढ़ना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक दो बार राय देते हो, दूसरी बार सोचते हो कि छोड़ो, मैं अपनी राय ही नहीं देता, कोई सुनता तो है नहीं, nobody give importance, nobody cares, so I stop giving the right advice। तो ये बाबा कहता है स्नेह बढ़ना कम हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अपने मालिकपन और बालकपन की बुद्धि, ये तुरंत सीढ़ी चढ़ना और उतरना तुरंत होना चाहिए। क्योंकि अगर ये तुरंत नहीं होता है तो आप स्थूल में भी देखेंगे, रिश्तों में खिंचाव भी आता है। When somebody is not listening or taking your advice, तो आप कहते हो अरे इससे बात क्या करनी, ये तो बात मानते ही नहीं, and you stop giving, stop talking। तो ये बाबा कहता है स्नेह बढ़ना कम हो जाता। क्यों? क्योंकि आप मालिकपन में रहे। तो बाबा कहता है इसका बैलेंस करो, मालिकपन जहां होना है वहां हुए, राय दी तुरंत बालकपन की बुद्धि बना ली, मानो ना मानो। इसलिए आप लोग जैसे जैसी जिम्मेवारियां लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता हो। इसको अगर हम अपने आप पर लागू करें तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि नाउ बाबा इज लुकिंग एट अस दैट वी आर निमित्त टू हेल्प हिम चेंज द वर्ल्ड। तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई। जब हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई तो बाबा कहता है सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी, अर्थात मालिक बने और बालक बन गए तुरंत। दूसरे शब्दों में जिसको नम्रता भी कहा जाता है, बी हम्बल, डोंट बी ऑलवेज एडमेंट in what I am saying, somebody should listen to me or act on it। Be humble, नम्र चित्त हो जाओ। जितना नम्र चित्त होंगे, नम्रता होगी, जितना निर्माण भाव होगा, जिसको बाबा कहता है निर्माण भाव, कि कोई अभिमान, कोई बात नहीं, नहीं मानी तो my task is to tell what to do, like बाबा does। बाबा हमको रोज बताता है। 1936 में पहला शब्द बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, आप आत्मा हो। आज भी बाबा हमको यही कह रहा है, आप आत्मा हो। इतने वर्ष हो गए वो एक ही बात कह रहा है। अब माने कि नहीं माने वो हमारा, तो हमें बाबा जैसा बनना है। दैट हिज टास्क इज टू टेल द राइट थिंग। तो हमारी जिम्मेवारी हमें बताना है एंड देन बालक बन जाना है। तो बाबा कहता है
जितनी जिम्मेवारियां होंगी इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी. So as we progress, we should become more humble. तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता लिए ये शिक्षा दे रहे हैं, तभी सफलता होगी, है ना. अब घर में भी किसी को हम बताते हैं कोई चीज, वो नहीं मानता है, तुरंत हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, तो हमारी सफलता खत्म हो जाती है. क्यों हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ? हमने उनको राय देनी ही बंद कर दी. प्लस राय देनी बंद करी है, जब भी वो कुछ कर रहे हैं तो हमारे में संकल्प उठता है that he is not doing the right thing. So we are sending the wrong vibrations, जिसको बाबा कहते हैं सफलता. तो हमारे को सफलता नहीं प्राप्त हुई कि हमने उसका संस्कार चेंज किया नहीं. क्यों? क्योंकि हमने अपना संस्कार भी चेंज नहीं किया. When my sanskar will change, only then others will change. And it doesn't happen first time. तो हमको कंटिन्यूसली उस पे रहना है, जिसको बाबा कहता है अधीर नहीं होना, धैर्यवत रहो. तो आप सब अनुभवी भी हैं. समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और स्वमान को रखने की कोशिश करता है, और आगे चलकर ये कुछ समस्या ज्यादा सामने आने वाली है. इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट बाबा इज सेइंग. तो हम घर में भी हम निमित्त हैं. ऑफ व्हाट? वी आर एन इंस्ट्रूमेंट, अ निमित्त टू स्प्रेड बाबा's knowledge through our कर्म स्वभाव. अगर हम गुणों का दान नहीं देंगे तो सामने वाला चेंज नहीं होगा. तो हमको निर्माण चित्त बनना है, हम्बल, ईगोलेस, है ना. ईगो सबसे ज्यादा आती है, मेरी बात नहीं मानी. तो आज बाबा ने उस बात को पकड़ा. Say what you want to say, but then become निर्संकल्प. एकदम निर्संकल्प हो जाओ. तो निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग. अपने मान का भी त्याग कि मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, माँ हूं, इसने ऐसे बात करी या उसने ऐसे बात करी, बाप हूं, ऐसे बात करते हैं, वैसे बात करते हैं. अपने मान का भी त्याग. क्यों? क्योंकि बाबा कहता है प्ले द रोल एज अ सोल. इंपॉर्टेंट है. When I am playing the role, entangled in the role, then I lose it. क्योंकि तब मुझे मेरा मान सामने आता है. How can he talk to me like this? Say to me like this? Use those words. तो अपने मान का भी त्याग. तो we are, when we are saying something as a soul है, हम अपने जो हमारा रोल है उसकी ईगो नहीं रखते. त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है. तो जितना हम करेंगे उतना भाग्य. भाग्य कैसे मिलेगा? भाग्य ऐसे मिलेगा क्योंकि आप ये देखें, सूक्ष्मता में इस सेंटेंस को समझेंगे तो हमारा संस्कार चेंज हो गया. कौन सा संस्कार? ये गिरावट का संस्कार, अटक जाने का संस्कार, दूसरों की एनर्जी के साथ एंटेंगल होने का संस्कार, ये हमारा खत्म हो गया. और हमारा कौन सा संस्कार इमर्ज हुआ? निर्माण चित्त का संस्कार, निमित्तपन का संस्कार. वो संस्कार भाग्य देता है, जिसको बाबा कहता है त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है. क्यों? हमारा संस्कार बन गया. तो जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको स्वमान मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार बन गया. और जितना अपना स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही स्वमान गंवाने का कारण बन जाएंगे. गिव मी रिस्पेक्ट,
टॉक टू मी विद रिस्पेक्ट, ये चीजें खुद रखवाने की कोशिश, that I am this so you have to talk to me, this is the thing। नहीं, बाबा कहता नहीं, अपने स्वभाव से, कर्मों से, त्याग से फिर स्वमान मिलेगा। जितना निमित्त और निर्माण रहेंगे उतना स्वमान के हकदार बनेंगे, मांगने से नहीं। जैसे लौकिक में भी कहा जाता है, यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट, यू कांट आस्क फॉर रिस्पेक्ट, अर्न करना पड़ता। इसलिए बाबा कहता बालक और मालिक बने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। इस अभ्यास को बढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी, तुरंत कहा एकदम निसंकल्प हो गए, ये नहीं चला, अरे मैंने उसको ये कहा, बात मानो, नहीं। Say the right thing and detach yourself, like Baba and Mama used to do। कोई उनके पास आता था या फिर संगठन में भी करेक्शंस होती थी, बाबा ने बात कही और एकदम आउट, दोबारा नहीं। इसलिए ही बाबा कहता है हम सबको बाबा ने बुलाया। आज बाबा हमको ये पाठ देता, अब इसमें सफलता तो तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। अब दूसरी बात कि परिस्थिति को परखना है, व्हाट इज द सिचुएशन, कि कहां पर मुझे मालिक बनना है, कहां पर बालक बनना है। ये परख जरूरी है कि कहां बालक बनना है वहां मालिक बन गए, कहां मालिक बनना है वहां बालक बन के नहीं। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है, परखते नहीं तो परिणाम उल्टा हो जाता है। तो ये हमें अपने आप में देखना। तो बाबा कहता है अब परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है। वी हैव टू इंक्रीज आवर पावर ऑफ डिसर्न, कि कैसे हम अपनी परखने की शक्ति को बढ़ाएं। दो बातें बाबा कहता है, एक दिल की सफाई, दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जाती चाहिए। दो चीजें बाबा ने कही, एक कोई भी दिल की सफाई, कोई भी मैलापन नहीं, दिल की सफाई अर्थात कोई मैलापन नहीं उस आत्मा के प्रति या किसी के भी प्रति। क्लीन एंड क्लियर एज अ सोल डिटैच फ्रॉम अ रोल। और दूसरा बाबा कहता है बुद्धि की सफाई, बुद्धि की सफाई अर्थात हमारे को जो निर्णय, बुद्धि हमारे को निर्णय देती है, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि क्लीन नहीं होगी, कचरा होगा, कचरा अर्थात देहभान का कचरा, जब तक वो कचरा होगा तब तक हम सही परख नहीं कर सकेंगे। वी वोंट बी एबल टू डिसर्न कि क्या है। तो बाबा दो बात कहते हैं, दिल की सफाई और बुद्धि की सफाई दोनों चाहिए। बुद्धि की सफाई होती है कि कितनी पवित्रता, हाउ मच प्योरिटी इन माय डिसीजन। तो संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो, है ना, क्योंकि संकल्प जो चलेंगे वो आपकी बुद्धि को कचरे में डाले। इसने कहा, ये कहा, 10 साल पहले भी कहा था, पिछले महीने भी कहा था, कल भी कहा था, आज फिर कह रहे। दिस इज, ये हमारे जो संकल्प हैं हमको कमजोर करते हैं, टेक अस अवे फ्रॉम द ट्रैक। तो इन संकल्पों को ब्रेक लगाने की पावर हो। That don't think about what happened even a minute before। पास्ट में क्या हुआ, बाबा कहता पावरफुल ब्रेक चाहिए, क्योंकि ये संकल्प जो है ये आपकी बुद्धि में कचरा भर देंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू परख नहीं पाएंगे सिचुएशन को।
कि व्हाट इज द राइट थिंग, डिटैच नहीं हो पाएंगे। ये संकल्प जो है आपको सिचुएशन से डिटैच नहीं करने देते हैं। दैट व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन, तो कई बातें दिमाग में चल रही होती हैं और ये बातें हमको डिटैच नहीं करने देती हैं। तो बाबा कहता है इन संकल्पों को रोकने के लिए पावर चाहिए। यू हैव टू फुल स्टॉप, जो बाबा ने संडे को कहा था, नॉट एंड डॉट, नहीं करना है और बिंदु लगाना, नॉट और डॉट। तो मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी हो, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए, ये जरूरी है, और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। अब हमने एक दो बार पहले भी डिस्कस किया, बाबा की एक मुरली में था 3 चीजें, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, ये इंपॉर्टेंट। तो ब्रेक करते हैं तो तोड़ना है, ब्रेक फ्रॉम द थॉट्स दैट्स गोइंग ऑन, द थॉट्स ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, the thoughts of the relations, the thoughts of the karmic bondages that we have. So we have to break that, तोड़ना है, उसके लिए पावरफुल ब्रेक चाहिए। लेकिन सिर्फ तोड़ना नहीं है, क्योंकि हम कई बार होता है कि तोड़ दिया, लेकिन ये 3 चीजें साथ होनी चाहिए। मोड़ना, सेकंड इज मोड़ना, तो वी हैव टू टर्न वेयर, टर्न टू द राइट डायरेक्शन, कि माय थॉट्स शुड बी एलिवेटेड, मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, मोड़ने की शक्ति चाहिए। That I should start thinking as an elevated soul. यह है मोड़ना, कि मैंने अपने को जमीन से उठाकर अपनी कॉन्शियसनेस को हाई कर दिया। तो आई एम नॉट थिंकिंग लाइक एन कॉमन मैन शुड डू, साधारण आत्माओं की तरह मैं नहीं सोच रही हूं। माई थॉट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉमन, साधारण आत्माओं से। तोड़ना, मोड़ना, और फिर है जोड़ना। नाउ टू डू इट, टू एक्ट ऑन इट, यू नीड टू कनेक्ट, जोड़ना बाबा के साथ। Once you connect with Baba, then you emerge the बाप समान। अपने आप को ये संकल्प दो कि मैं बाप समान आत्मा हूं, जुड़ गए बाबा से, अर्थात वो बाप समान संकल्प आया। नाउ प्ले द रोल विद दैट, तो अब बाप समान उन संस्कारों को इमर्ज कर देन यू प्ले। तो बाबा कहता है पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए, दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। तो ये दोनों जरूरत है। तो आज बाबा, आज का होमवर्क जो बाबा इन्हीं 3 लाइनों में देता है कि टुडे एनी सिचुएशन कम्स, स्मॉल और बिग, डजंट मैटर, हाउ क्विकली आई वाज एबल टू टर्न द ब्रेक्स ऑन, कि मेरे मन में एक भी व्यर्थ संकल्प आया ही नहीं, मैंने तुरंत उसको मोड़ दिया, ब्रेक लगाई, एंड आई गेट इनटू माय एलिवेटेड स्टेज, कि मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ सोचना है, शुभ भावना, शुभ कामना, मुझे अपने कर्म एलिवेटेड रखने हैं, संकल्प एलिवेटेड रखने हैं, बोल एलिवेटेड रखने हैं, एंड गेट इनटू द बाप समान स्टेज। तो आज बाबा ये होमवर्क हमें देता है, इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। पहली बार ये शब्द बाबा ने सुना, अव्यक्ति शक्ति, अव्यक्ति शक्ति, इंपॉर्टेंट शब्द, कि दिस इज द अव्यक्ति शक्ति। तो आज हमारा ये होमवर्क है कि हमें इस अव्यक्ति शक्ति का प्रयोग करना है, अर्थात हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना।
और वो तब होगा जब हम अव्यक्ति शक्ति को यूज करेंगे, अर्थात याद की शक्ति। बाबा मुझे क्या कहता है, तुरंत ब्रेक लगाया, व्यर्थ से हटे, अपने को मोड़ा, एलिवेटेड स्टेज में आए, बाबा के साथ जोड़ा और कर्म किया। अगर बाबा कहता है ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि फिर तो संकल्पों की रेल चल पड़ी। अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं, ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन नाउ यू डोंट नो वेयर टू गो, क्योंकि सिर्फ ब्रेक नहीं लगता है, उससे क्या होता है, थोड़ी देर ब्रेक लगेगा, 10 मिनट के बाद फिर वही संकल्प इमर्ज हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे? यू विल कीप फाइटिंग विद इन योर सेल्फ टू स्टॉप दोज थॉट्स। हम अपने से ही लड़ाई करते रहते हैं, जिसको बाबा कहता है योद्धा के संस्कार, दैट वी फाइट आवर ओन थॉट्स। क्यों फाइट करना पड़ता है? क्योंकि हम टर्न नहीं करते हैं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाए। सो वी हैव टू यूज बोथ टुगेदर, एक साथ हमको यूज करना है, सिर्फ ब्रेक नहीं लेकिन मोड़ना भी है। टर्न योरसेल्फ, दैट इफ आई एम स्टॉपिंग दोज थॉट्स, व्यर्थ संस्कारों को जब मैं स्टॉप कर रही हूं तो आई हैव टू इमर्ज श्रेष्ठ, पावरफुल, एलिवेटेड थॉट्स। मोड़ने की शक्ति, याद की शक्ति, अव्यक्ति शक्ति जिसको बाबा कहता है। तो जब मैं इस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में पहुंच जाऊंगी तो मुझे फिर से वो संकल्प नहीं है। तो ये युक्ति है। तो एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। एंड दैट, ये जो मोड़ना हमने किया, इसके बाद हम जो जोड़े तो हमारी एनर्जी जमा होनी शुरू होगी, और जितनी जमा होगी उतनी ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी, है ना। क्योंकि जैसे ही हमने अपनी स्टेज को एलिवेट कर दिया, वी वर एबल टू डिसर्न, परख लिया हमने सिचुएशन को, और हमने निर्णय किया, डिसाइडेड दैट व्हाट आई शुड बी डूइंग, कौन सा एक्ट मुझे करना है, कैसे मुझे क्या सोचना है, क्या करना है, क्या बोलना। तो हमारी निर्णय की शक्ति बढ़ गई। आई वॉज एबल टू डिसाइड व्हाट आई शुड बी डूइंग, क्योंकि अगर मैं यहां ही फंस जाती, ब्रेक नहीं लगाते, तो मेरी परख भी कमजोर और निर्णय भी कमजोर। तो ये भी अभ्यास बाबा कहता भट्टी में करने से। तो अपने मन और बुद्धि को कहां तक ब्रेक लगा सकते और मोड़ सकते हो, ये बाबा क्वेश्चन पूछता है, ये अपने को चेक करना। तो आज का अभ्यास बाबा का ये है, आज का होमवर्क, चाहे छोटी बात चाहे बड़ी बात। हाउ क्विकली आई वॉज एबल टू पुट अप ब्रेक्स, and how quickly I was able to turn and make my stage elevated, consciousness elevated, detach myself from the situation and put on the right thoughts. तो कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं, खास पांडवों के बाप दादा का यही विशेष इशारा। अच्छा, तो बाबा कहता है भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा, ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता। तो बाबा कहता है ऐसा तो नहीं है कि आप बस सुने जा रहे हो और आपको बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो गया क्योंकि आप शरीरों में ही सुन रहे हो। तो बाबा कहता है बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। तो बाबा आज फिर से हमारा अटेंशन खिंचवाता है कि पहला पाठ कितना पक्का हो, कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस कर। कैसे? हाउ कैन आई डू माई एक्शंस विद दैट कॉन्शियसनेस? क्योंकि बाबा कहता है डिटैच द सोल फ्रॉम द रोल। इसको कहते हैं कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। डोंट एंटेंगल इनटू द रोल एज अ सोल, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर काम करो, बट डोंट गेट अटैच्ड टू द रोल
through which you are playing the part. तो ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना. Don't get attached to the role that we are playing, कि मैं ये हूं. बाबा कहता है करो, जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे. तो इसकी प्रैक्टिस यही है कि मैं जब भी कर्म में आती हूं तो अपने को सोल कॉन्शियस, detach yourself from the role, emerge the qualities of a soul, divine qualities, and play the role through those qualities. इसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में. परंतु ये अटेंशन बाबा कहता कम रहता है. आप कहेंगे समय नहीं मिलता, लेकिन बाबा कहता समय तो निकाल सकते हो. अगर लक्ष्य है तो जैसे कोई विशेष काम पड़ जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो. तो बाबा कहता है टाइम तो उसी को दिया जाता है जिसकी इम्पोर्टेंस हो, तो टाइम निकल ही जाता है. तो यही संगम का थोड़ा समय जुड़ा हो, उसमें यह विशेष काम है. तो विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता. तो बाबा कहता है कि सारे दिन में बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास करते जाओ, फिर धीरे धीरे आप ये स्थिति में नेचुरली होते जाएंगे. कर्म करते हुए भी आप अशरीरी महसूस करते जाएंगे, लेकिन ये बीच बीच में अभ्यास करना. परंतु बाबा कहता अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा. तो आप ध्यान रखो, तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो. इस अभ्यास में सभी कच्चे हैं. तो आज बाबा ने हमें देखा कि हम सब इसमें कच्चे हैं. किसमें? पहले पाठ में, आत्मिक स्थिति में. तो बाबा युक्ति देता है, टाइम निकालकर बीच बीच में इस अभ्यास को बढ़ाओ. जितना हम बीच बीच में करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे कर्मों में आना शुरू हो जाएगा. लेकिन वी हैव टू, बाबा कहता है मेक इट, वी हैव टू डू द प्रैक्टिस. अभ्यास करना जरूरी है. तो अभी तो बहुत मुरली पड़ी, तो ये कल भी चलेगी, है ना? तो कल फिर यहाँ से शुरू करेंगे. वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं. बाबा कहता है बिंदु रूप तो है ही न्यारा. तो कल इसको करेंगे. आज की प्रैक्टिस है हमारी इस मुरली से, that how quickly I was able to put a break, and not just break, but then how quickly I was able to take a turn, मोड़ना और फिर जोड़ना. ये तीनों का अभ्यास आज करेंगे. छोटा बड़ा कुछ भी आता है, थोड़ा सा संकल्प आता है या कुछ भी होता है, उसमें भी ये प्रैक्टिस करें तो पक्की हो जाएगी. ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? सबको अनम्यूट करता हूं. कल फिर बाकी की मुरली पूरी करें. ओम शांति. ओम शांति भाई जी. ओम ओम शांति भाई जी.